अगर आपने पिछला चैप्टर नहीं देखे हैं तो आई बटन या डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं वैगाबॉन्ड चैप्टर 18 एक्सप्लेन करूंगा, जिसका शीर्षक है ट्री ऑफ शेम। चैप्टर के स्टार्ट में टेकेजो को देखते हैं जो अभी भी पेड़ से लटका हुआ होता है। तभी नीचे ओत्सु को देखते हैं जो एक हाथ में एक लंबा डंडा लिए हुए हैं और दूसरे हाथ में एक राइस बॉल लिए हुए हैं। तभी ओत्सु टेकेजो को राइस बॉल दिखाते हुए बोलती है, देखो मैं क्या चुरा कर लाई हूं, और डंडे में राइस बॉल को फंसाने लगती है। कुछ समय कोशिश करने के बाद राइस बॉल डंडे में लग जाता है। तभी ओत्सु डंडे को ऊपर करते हुए टेकेजो को राइस बॉल खिलाते हुए बोलती है, ये लो, ये रहा, ताकुआन ने मुझे मना किया है तुम्हें आजाद करने की। तभी टेकेजो राइस बॉल नहीं खाता है और ओत्सु को बोलता है, नहीं ओत्सु, मेरी चिंता मत करो। तभी ओत्सु बोलती है, अगर तुम खाओगे नहीं तो मर जाओगे। और तभी ओत्सु का बैलेंस बिगड़ जाता है और वही डंडा से टेकेजो के सिर पर गलती से मार देती है, जिससे डंडे पर लगा राइस बॉल नीचे गिर जाता है। तभी टेकेजो बोलता है, मेरी चिंता मत करो। तभी घर का दरवाजा खुलता है और ताकुआन को निकलते हुए देखते हैं, जो बोलता है, यहां क्या हो रहा है। तभी ताकुआन की आवाज सुनते ओत्सु वहां से भागने लगती है और टेकेजो को बोलती है, टेकेजो मैं कल वापस आऊंगी। लेकिन ताकुआन ओत्सु को भागते हुए देख लेता है। तभी टेकेजो ताकुआन को देखकर छटपटाने लगता है और बोलता है, भिक्षु जल्दी करो, मुझे मार डालो। ताकुआन कुछ नहीं बोलता और घर में वापस चला जाता है, जिससे टेकेजो उदास आवाज में बोलता है, मुझे मार डालो। तभी अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां ग्रैनी लटके हुए टेकेजो को देखते हुए बोलती है, क्या तुम मरे नहीं अभी तक? हाँ, तुम बहुत जिद्दी हो, है ना? ही। और ओत्सु को आवाज देते हुए रूम के अंदर चली जाती है। कुछ समय बाद ग्रैनी की शॉकिंग आवाज सुनाई देती है, जहां ग्रैनी बोलती है, ओत्सु तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मना करने की? मैं तुमसे कह रही हूं, अब समय आ गया है कि तुम मंदिर छोड़ो और होंडेन परिवार के साथ रहने आओ। मेरी बहू के रूप में मेरे साथ आकर रहो। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि मैं तुम पर एहसान कर रही हूं? तभी ताकुआन बोलता है, बहू, उसकी शादी किससे होने वाली है? माता हाची आसपास नहीं है। तभी ग्रैनी ताकुआन को डांटते हुए बोलती है, तुम चुप रहो, माता हाची वापस आएगा। और ओत्सु को बोलती है, ओत्सु मैंने तुम्हें दिल की भलाई से पाला क्योंकि तुम एक अनाथ बच्ची थी और अब तुम्हें होंडेन परिवार का सदस्य बनने का अवसर दिया जा रहा है। मुझे खुद को दोहराने दो, तुम्हें होंडेन परिवार में शामिल होना ही होगा। तभी ओत्सु थोड़ा सोचती है और ग्रैनी से माफी मांगते हुए बोलती है, मैं आपके प्रस्ताव को अस्वीकार करती हूँ। मैं आपकी उदारता को कभी नहीं भूलूंगी। आपने मुझे बहुत खुश महसूस कराया है। मैं सचमुच होंडेन परिवार का हिस्सा बनना चाहती थी, लेकिन अब मैं नहीं बन सकती। मैं माता हाची से नफरत करती हूँ। उसने मुझे धोखा दिया और इसलिए मैं उसके परिवार का हिस्सा नहीं बन सकती। तभी ग्रैनी को गुस्सा होते हुए देखते हैं। तभी टेकेजो भी बाहर में लटका सारी बातें सुन रहा होता है और मन ही मन बोलता है, ये तुम्हारे लिए अच्छा है ओत्सु। तभी डंडे से मारने की आवाज आती है, जहां देखते ग्रैनी ओत्सु को मार रही होती है और बोलती है, मुझे बताओ गद्दार कौन है? तुम आवारा बिल्ली। तभी ताकुआन ग्रैनी को रोक देता है और ग्रैनी वहां से जाते हुए ओत्सु को बोलती है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी ओत्सु। तभी रात का सीन दिखाया जाता है, जहां टेकेजो को लटके हुए देखते हैं। तभी घर का दरवाजा खुलता है और ताकुआन बाहर निकलता है, जहां टेकेजो छटपटाने और चिल्लाने लगता, मुझे मार डालो कमीने भिक्षु, मुझे मार डालो। तभी ताकुआन टेकेजो को देख बोलता है, अद्भुत, तुम में अभी भी ताकत बची है। तभी टेकेजो को उल्टी करते हुए देखते हैं, जिसे देख ताकुआन बोलता है, तुम मर जाओगे अगर तुम अपनी ऊर्जा बचाकर नहीं रखोगे। तभी टेकेजो गुस्से में बोलता है, तुम मुझे एक योद्धा की मौत क्यों नहीं मरने देते? मुझे मरने से डर नहीं लगता। तभी ताकुआन बोलता है, तुम ऊपर से देखते देखते थक गए होगे, तो तुम खुद को एक बार अच्छे से क्यों नहीं देख लेते? और घर में वापस चला जाता है। तभी टेकेजो ताकुआन पर गुस्सा करता है। तभी अंधेरे में किसी की परछाई दिखती है, जो ओत्सु रहती है, जो टेकेजो को चुप रहने बोलती है और टेकेजो को डंडा और राइस बॉल दिखाते हुए बोलती है, इस बार हम इसे सही कर लेंगे। और डंडे में राइस बॉल लगाते हुए बोलती है, मुझे चावल ऊपर पहुंचाना है।
लेकिन तुम्हें इसे खाने के लिए भी कोशिश करनी पड़ेगी। और डंडे में राइस बॉल लगा लेती है और टेकेजो को बोलती है, ठीक है, अपना मुंह चौड़ा खोलो ताकि तुम्हें चावल मिल जाए। लेकिन टेकेजो मुंह नहीं खोलता है। तभी ओत्सु फिर बोलती है, चलो तुम्हें खाना पड़ेगा। तभी टेकेजो को मुंह खोलते हुए देखते हैं, लेकिन ओत्सु राइस बॉल मुंह की जगह सिर पर लगा देती है, जिससे राइस बॉल नीचे गिर जाता है। तभी ओत्सु ये देख उदास हो जाती है और टेकेजो को बोलती है, हम कल रात इसे सही कर लेंगे। और चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है।